कभी कभी ना एक छोटा सा शब्द पूरी कहानी को ही पलट देता है। और आज हम यही देखने वाले हैं, कैसे मसीही सुसमाचार को समझने के दो बिल्कुल अलग अलग तरीके सिर्फ एक शब्द के फर्क से पैदा होते हैं, और इनके नतीजे, उनमें जमीन आसमान का अंतर है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये फर्क है क्या। और ये जो बहस है ना, ये कोई आज की नहीं है। सोचिए, मसीहत के बिल्कुल शुरुआती दिनों में प्रेरित पौलुस ने सुसमाचार के अलग अलग मतलबों के खिलाफ चेतावनी दी थी। उन्होंने साफ साफ कहा, मुझे ताज्जुब है कि तुम इतनी जल्दी एक अलग ही सुसमाचार की तरफ जा रहे हो। इससे आप समझ सकते हैं कि मामला कितना सीरियस था। जिस सोर्स को हम देख रहे हैं वो साफ साफ कहता है कि ये कोई छोटी मोटी थियोलॉजिकल डिबेट नहीं है। नहीं, ये तो सच्चे और झूठे सुसमाचार के बीच का एक बुनियादी सवाल है। ये सिर्फ नजरिए की बात नहीं है, बल्कि विश्वास की पूरी नींव का सवाल है। तो सारा जो संघर्ष है ना, वो बस इस एक सवाल पर आके टिक जाता है। ये दो छोटे छोटे शब्द, बदली में और लिए, इन्हीं से दो बिल्कुल अलग अलग विश्वास की दुनिया खड़ी हो जाती हैं। अब यहां देखिए, इन दोनों नजरियों का फर्क कितना साफ है। एक तरफ आप बस एक दर्शक हैं जो दूर से सब कुछ होते हुए देख रहा है, और दूसरी तरफ आप उस बलिदान का हिस्सा हैं, एक भागीदार हैं। सोचिए जरा, बस इस एक फर्क से एक विश्वासी का पूरा रोल ही बदल जाता है ना? तो चलिए पहले उस नजरिए को समझते हैं जो ज्यादा आम है, जिसके बारे में ज्यादातर लोगों ने सुना होगा। अब इसके लिए ना एक थियोलॉजिकल टर्म है, सब्स्टिट्यूशनरी अटोनमेंट। सुनने में भारी लगता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है कि कोई आपकी जगह ले ले। मतलब एक सब्स्टिट्यूट जो आपकी सजा खुद पर ले ले। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए सोर्स में एक कहानी दी गई है, दो भाइयों की कहानी। सोचिए, छोटा भाई एक खून कर देता है, बड़ा भाई आता है, सारा इल्जाम अपने सर ले लेता है और जेल चला जाता है। और छोटा भाई, वो बिल्कुल आजाद घूमता है, जैसे कुछ हुआ ही न हो। ये कहानी बदली में वाले आइडिया को एकदम साफ कर देती है। तो इस कहानी का मतलब क्या निकला? मतलब ये कि जो गुनाहगार है और जो बलिदान दे रहा है, उनके बीच कोई कनेक्शन नहीं रहता, एक दूरी बन जाती है। एक सजा काटता है और दूसरा बस आजाद हो जाता है। ठीक है, तो ये तो हुआ पहला नजरिया। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। वो दूसरा व्यू क्या है जिसके बारे में सोर्स बात कर रहा है? और यहां पर ना सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव है। यहां बात किसी की जगह लेने की नहीं है, बल्कि एक साथ अनुभव करने की है। यहां बलिदान देने वाला और जिसे बचाया जा रहा है वो अलग अलग नहीं है, बल्कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसको भी एक कहानी से समझते हैं। सोचिए, एक लड़का स्कूल में कोई गलती करता है और उसके पिता को बुलाया जाता है। अब पिता बेटे की जगह सजा नहीं लेता, नहीं, वो प्रिंसिपल की डांट उसके लिए सुनता है, उसकी शर्म में उसके साथ खड़ा होता है। देख रहे हैं, ये है साझा जिम्मेदारी। एक और उदाहरण है एक चरवाहे का। वो अपने भेड़ों को बचाने के लिए भेड़िए से लड़ता है और मर जाता है। अब वो भेड़ की जगह नहीं मरा, है ना, वो भेड़ों को बचाने के लिए मरा, उनके साथ जुड़कर। फर्क बहुत बड़ा है। और यही बात प्रेरित पौलुस के इस वचन में दिखती है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। ध्यान दीजिए, यहां लिखा है मसीह के साथ, ये नहीं लिखा कि मसीह मेरी जगह। तो बात सिर्फ कहानियों या एनालॉजीज की नहीं है। सोर्स इस दूसरे नजरिए को सपोर्ट करने के लिए सीधे सीधे बाइबल के कुछ हिस्सों का भी हवाला देता है। अब इन वचनों में इस्तेमाल हुए शब्दों को देखिए। हमारे अपराधों के लिए, मसीह के साथ जलाए गए, एक साथ उठाए गए। ये शब्द बार बार एकता और साझेदारी की तरफ इशारा कर रहे हैं, किसी सब्स्टिट्यूट की तरफ नहीं। और ये जो सांप वाला उदाहरण है ना, ये तो और भी कमाल का है। देखिए, जब लोगों को सांपों ने काटा तो उन्हें बचाने के लिए किसी दूसरे जानवर की बलि नहीं दी गई। नहीं, उनसे कहा गया कि वो उसी सांप के एक प्रतीक को ऊपर उठाकर देखें। मतलब उद्धार किसी और चीज से नहीं, बल्कि अपनी मुसीबत के प्रतीक को ही विश्वास से देखने से मिला। ये रिप्लेसमेंट नहीं, ये आइडेंटिफिकेशन है। तो ठीक है, हमने दोनों नजरिए समझ लिए, पर सवाल यह है कि इससे फर्क क्या पड़ता है? ये सिर्फ शब्दों का खेल है या इसका कोई असली मतलब भी है? चलिए देखते हैं। अब इस टेबल पर एक नजर डालिए। फर्क जमीन आसमान का है। बदली में वाले नजरिए में विश्वासी बस दूर खड़ा रहता है, उसे सलीब का दर्द महसूस नहीं होता। जबकि लिए वाले नजरिए में वो मसीह के दुख और जीत दोनों में भागीदार बनता है। एक तरफ न्याय बस एक लीगल ट्रांजैक्शन है, कर्ज चुका दिया गया। दूसरी तरफ ये एक रिश्ता है, प्यार का। और नतीजा, एक में आप सिर्फ सजा से बचते हैं, दूसरे में आपको एक बिल्कुल नया जीवन मिलता है।
तो अब आप समझ रहे हैं, ये कोई छोटी मोटी बहस नहीं है। सोर्स के मुताबिक अगर आप एक अलग सुसमाचार पर विश्वास कर रहे हैं तो हो सकता है आपका विश्वास ही बेकार चला जाए। इसका मतलब दांव पर बहुत कुछ लगा है। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि कैसे सिर्फ एक शब्द का मतलब एक पूरे विश्वास की नींव को हिला सकता है। ये वाकई सोचने वाली बात है कि कभी-कभी सबसे छोटे लगने वाले शब्द ही सबसे बड़ा फर्क पैदा कर देते हैं।